Hello guys, what's up? Guys, I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS officer, and in 2018 civil service exam I scored 298 in sociology. So I started this sociology series long back, but due to some paucity of time I'm not able to cover the topics on a regular basis, but still I am trying to make it up. So in this video we are going to discuss an important concept, anomie. मेनली जो दो थिंकर्स हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे एक्सटेंसिव वर्क किया है, दे आर डर्खीम एंड मर्टन. सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ कवर्ड इन आवर sociological thinkers chapter, and believe me guys, UPSC almost every 2-3 years they ask this direct question. If you see the nature of question, you will be very clear that the concept is revolving around two thinkers only. For example, in 2022 they asked, critically examine how Durkheim and Merton explicate anomie. In 2018, what is the difference between anomie in Merton and Durkheim, explain. In 2015 they asked an indirect question, but this sentence is very important. Anomie is rooted in social structure, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू R.K. Merton's contribution. सो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ जो है वो मर्टन का पूछा है, यहाँ पे इन्होंने डर्खीम का नहीं पूछा, बट स्टिल जो है वो आपको पासिंग रेफरेंस देना पड़ेगा कि मर्टन से पहले जो है वो एनामी पे जो डिस्क्रिप्शन जो दिया है या फिर जिसको एनालाइज किया है कॉन्सेप्ट ऑफ एनामी, वो इमाइल डर्खीम है, और 2-3 लाइन में जो है वो आपको इसके बारे में भी लिखना चाहिए. एंड यहाँ पे जो है वो ये क्वेश्चन बेसिकली रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर मीन्स उसका सोर्स क्या है एनामी का. So according to R.K. Merton, जो social structure जो है, that itself is the cause of anomie. That we will see in the upcoming slides. We will see the explanation of it. In long back 1998 and same question in 2008, like after a gap of 20 years, they asked this question: discuss the relation between social structure and anomie as presented by R.K. Merton. Verbatim same question, no difference in the language. So first of all we will see what is anomie. So if we see the literal meaning of term anomie, that means it is a state of normlessness in the society. What do we mean by normlessness? Normlessness means it is such a state where rules and norms and regulations, they are, although they may be present, they may not be present, but they do not have a direct effect on the members of the society. यानी कि जो सोसाइटी की जो मेंबर्स हैं उनको ऐसा फील होता है कि कोई सोसाइटी में लॉ नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है. दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ सिचुएशन ऑफ काइंड ऑफ anarchy, you can say, but that you do not have to write because the technical term used is anomie. So both Durkheim and Merton has explained this concept. ऑल्दो जो डर्खीम का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मर्टन ने इसको एनालाइज किया. डर्खीम के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है उसमें सोशल सॉलिडारिटी एग्जिस्ट करती है, एंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी देयर वाज मैकेनिकल सॉलिडारिटी, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है और इंडिविजुअलिज्म भी बढ़ रहा है. तो जब डिवीजन ऑफ लेबर जब बढ़ता है तो लोगों के बीच में जो है वो एक इंटरडिपेंडेंस आती है, और वो इंटरडिपेंडेंस जो है यानी कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ द कोज ऑफ सोशल सॉलिडारिटी इन मॉडर्न सोसाइटीज़. बट ही सेड व्हेन देर आर टाइम्स ऑफ रैपिड सोशल चेंज, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे. सो डर्खीम ने जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज किया कि डिवीजन ऑफ लेबर के साथ एसोसिएट करके. बट मर्टन का जो कॉन्सेप्ट था वो कम्प्लीटली अलग था. मर्टन ने भी सेम चीज़ को एनालाइज किया यूजिंग हिज डिवियंस थ्योरी. सो मर्टन की डिवियंस थ्योरी क्या है वो डिटेल में हम जब मर्टन को कवर करेंगे तब देखेंगे, लेकिन डिवियंस थ्योरी से जो है वो मर्टन ने एनोमी को कैसे एक्सप्लेन किया वो जो है हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं. सो जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, डिवीजन ऑफ लेबर और एनोमी के बीच में क्या रिलेशन है. सो बेसिकली डर्खीम सेड कि जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी है दैट डिमांड्स स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो सारे लोग एक ही जैसा काम कर रहे थे, जो डिवीजन ऑफ लेबर जो था इतना बहुत लो लेवल पे था. अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अगर आपको एफिशिएंट प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हर आदमी को जो वो अपना इंडिविजुअल काम पता होना चाहिए और उसमें जो है उसको मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि उसको जो है वो स्पेशल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए. सो दैट इज़ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, एंड ही सेड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो है ये ग्रो कर रहा है. सो द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इट लीड्स टू इंक्रीज इंडिविजुअलिज्म.
भाई जब लोग जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो फैमिली में उनके पास जो है वो लिमिटेड टाइम रह रहा है, सब लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फैमिली और इंडिविजुअलिज्म की जो धारणा है वो भी सोसाइटी में ग्रो कर रही थी उस टाइम पे जब डर्खीम ने इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया. सो ही सेड दैट ड्यूरिंग सच a situation or a condition of anomy is present when social controls are weak, when the moral obligations which constrain individual and regulate their behavior are not strong enough to function effectively. What he assumed is that कि जो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बाइंड करते हैं. अगर आप डर्खीम का सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट अगर याद करेंगे, सो ही गेव 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट. वन ऑफ देम वाज दैट इट इज़ कंस्ट्रेनिंग इन नेचर, यानी कि जो जितने भी सोशल फैक्ट्स हैं, और उसमें उसने डर्खीम ने जो है वो मॉरल कोड्स एंड रेगुलेशंस या रिलीजियस जो कोड्स हैं उनको जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा था. ही सेड कि जो रिलीजियस कोड्स जो हैं, जो मॉरल कोड्स जो हैं, जो मॉरल वैल्यूज जो हैं, वो एक इंडिविजुअल पे जो है वो कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट डालती है, यानी कि जो है वो मजबूर करती है इंडिविजुअल को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए. सो ही सेड कि जब जो सोशल कंट्रोल्स के जो जितने भी मैकेनिज्म हैं वो वीक हो जाते हैं, व्हेन द मॉरल ऑब्लिगेशंस विच कंस्ट्रेन द इंडिविजुअल्स एंड रेगुलेट देयर बिहेवियर दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, या अगर वो सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट फेल्ट बाय द इंडिविजुअल्स, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अ सिचुएशन ऑफ अनोमी और नॉर्मलेसनेस इज प्रीवेलेंट. So he gave some examples of, or he gave some indicators of presence of anomy in the society, and he said because he conducted a study on suicide which we have already covered. He also gave 4 types of suicides. So he said the high rates of high rate of suicides in the industrial society, the marital breakup, the fragmentation of family, and the industrial conflict between the workers and the capitalist class. These type of things or these type of indicators, they indicate that a situation of anomy is present in the society. Then he traced 2 important causes of anomy. He said first rapid social change, and second the social division of labor itself. So how rapid social change generates anomy? He said that when there is a change, there is a phase of rapid social change, इट डिसरप्ट्स द नॉर्म्स गवर्निंग बिहेवियर, यानी कि जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है. एंड द कस्टमरी लिमिट्स टू व्हाट पीपल वांट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ आर डिसरप्टेड इन द टाइम्स ऑफ सोशल चेंज. ही सेड जब नॉर्मल टाइम्स होते हैं तब जो इंडिविजुअल की जो सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी जो लाइफ से जो एक्सपेक्टेशंस है वो लिमिटेड होती है. बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, तो हर आदमी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बियॉन्ड ए लेवल शूट कर रही है, और हर आदमी जो सिर्फ अपना सोच रहा है, ओवरऑल सोसाइटी का जो है उसने सोचना कम कर दिया है. सो बेसिकली जो मॉरल कंसेंसस जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसको नया मॉरल कंसेंसस एग्जिस्ट करना पड़ेगा, उसको नया मॉरल कंसेंसस जो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो ही सेड न्यू मॉरल कंसेंसस अबाउट व्हाट मैन कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ इज़ रिक्वायर्ड. यानी कि भाई अगर आप एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एग्जाम्पल ले लें, हर आदमी का मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है. तो अगर हर आदमी का मोटिव प्रॉफिट कमाना है तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा. अगर आप 2 कंपनीज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो इन स्पिरिट ऑफ कंपटीशन दे विल एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे. ये इनके इन प्रकार जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो एक दूसरे को जो है वो मार काट में लग जाएंगी, वैसे इन द सिंपल टर्म्स. सो दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अनार्की. उसमें जो है वो कोई किसी का भी जो है वो भला नहीं होगा. सो बेसिकली टू अवॉइड सच अ सिचुएशन ही सेड अ न्यू मॉरल कंसेंसस हैज़ टू बी स्टैब्लिश्ड. और जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट कवर किया था तो हमने ये एक्सप्लेन किया था कि अकॉर्डिंग टू डर्खीम जो कॉरपोरेशंस जो है या जो एसोसिएशंस जो नए टाइम्स में जो आ रहे हैं, दे विल प्ले अ रोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग द न्यू सिविल कोड. और किस तरीके से जो बिजनेस में काम करना चाहिए वो जो है वो ये एसोसिएशंस और कॉरपोरेशंस जो है वो डिसाइड करेंगे. सो इफ़ यू रिमेंबर दैट, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिवीजन ऑफ लेबर वाला वीडियो एक बार देख लीजिए. द सेकेंड कॉज ही सेड इट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर इट सेल्फ, बिकॉज इट प्रमोट्स इंडिविजुअलिज्म एंड इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट. एंड बिकॉज जो आपका जो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर जो है, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंसेस रादर देन सिमिलैरिटीज़.
So that itself promotes division of labor, and with specialized division of labor there is a tendency of increase in anomie. Now we will shift our focus towards Merton's theory of deviance. So basically R.K. Merton was an American sociologist. If you just go into the background of this thinker, Durkheim आप जानते हैं, he was a French sociologist. He was a founding figure of the he is known as father of sociology. So he has played a significant role in establishing sociology as an independent branch that you already know. But Merton जो है वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था, एंड उसने जो है वो फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ों को एनालाइज किया है. सो ही स्टार्ट्स विद द बेसिक अजम्पशन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी दे शेयर सेम वैल्यूज दैट वी कॉल वैल्यू कंसेंसस. यानी कि सोसाइटी के लोगों के बीच में जो है वो वैल्यू कंसेंसस एग्जिस्ट करता है. दैट इज़ हिज अजम्पशन. एंड ही आर्ग्यूड दैट जो अनोमी जो है या डिवियंस जो है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम कल्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, नॉट फ्रॉम द पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़. यानी कि डरखीम ने जब एनालाइज किया था, तो डरखीम एक्सप्लेन्ड टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, नॉर्मल सोशल फैक्ट एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट. सो जैसा कि हम सोच रहे थे कि जो डिवियंस जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर है या इट इज़ अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर, Merton gave a sociological analysis for deviance or behavior. Deviance means deviating from the regular behavior or regular norms. So he said that a situation of value consensus exists in the society. However, since members of society occupies different positions in the social structure, he said not all members in the society are equal. Some are poor, some are rich, some are living in good hygiene and post colonies, some are living in slums and dingy conditions, some are highly educated, some are lowly educated. So these differences between their different positions in the society, their different conditions of life conditions, he said because these members they occupy different situations in the life structure, so they do not have the same opportunity of realizing the shared values. He said values are same, यानी सबको जो है वो अमीर बनना है, या सबको जो है वो इफ़ यू से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी सबको जो है वो अच्छी गवर्नमेंट सर्विस या बहुत अच्छा जो है वो प्राइवेट सर्विस ज्वाइन करना है, बट सबके पास जो सेम अपॉर्चुनिटी है नहीं. सो दिस सिचुएशन कैन जनरेट डिवियंस और दिस सिचुएशन कैन लीड टू अ कंडीशन ऑफ अनोमी. नाउ वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज़ Merton's take on American society and how American society is unstable and the situation of anomie is existing in American society. So he said members of American society they share the major value of American culture, and if you see the American culture it is mainly explained with materialistic values. यानी कि materialism जो है that is like associated with the American society. So they share this goal of success, यानी everyone want to be successful, and it is not just American society. In every society people want to become success or become successful, but what are the means to achieve that? That is the main question. So for which they all strive, and success is measured in terms of wealth and material position if we say in the context of American society. अगर भाई आप इंडियन सोसाइटी में बात करते हैं तो सब लोगों का जो है वो गोल पैसा कमाना और मटेरियल पोजीशंस इस्टेब्लिश करना और अपने पास जो है वो धन इकट्ठा करना सबका गोल नहीं होता है. इंडिया में जो स्पिरिचुअलिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, दैट यू ऑल नो. बट इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिकन सोसाइटी, and Merton particularly talked about this, that the success is measured in terms of wealth and material possessions in the American society. But he said in all societies there are institutionalized means, and to reach those institutionalized means, to realize those goals, there are culturally defined goals, but there are means as well. So he said in American society the accepted ways of achieving success are through educational qualifications, talent, hard work, drive, determination and ambition. These terms you have to write in your answer to make it a sociological answer. So he said कि गोल तो सबके सेम है, बट जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स है वो हर सोसाइटी में जो है वो सेम नहीं होते हैं, एंड दोज गोल्स आर कल्चरली डिफाइंड. So in a balanced society an equal emphasis is placed on both cultural means and institutionalized goals. Sorry, it should be cultural goals and institutionalized means. So which members are satisfied with both. So we will just give the example of American society in detail. He said, but in America it is not same.
more emphasis is given or greater importance is attached to the success and relatively less importance is given to accepted ways of achieving success. Basically here there is a discussion about goals and means. यानी goals तो सबके same है, but the means to reach those goals or to achieve those goals, they are not same for everyone. So he said, because American society is unstable and unbalanced, there is a tendency to reject the rule of the game. यानी कि जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हैं, यानी कि जो मॉरल कंडक्ट जो है उसके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं. एंड एवरी वन इज स्ट्राइविंग फॉर द सक्सेस बाई एनी अवेलेबल मीन्स, बाई हुक और क्रूक. दे हैव टू बी वेल्दी, दे हैव टू बी रिच, दे हैव टू अर्न प्रॉफिट्स. So when the rule cease to operate, a situation of normlessness or anomy results. So this is the same statement which Durkheim said. Merton is also reaching to the same statement. So in a situation of anything goes, norms no longer direct behavior and deviance is increased. However, individuals will respond to a situation of anomy in different ways. In particular, their reaction will be shaped by their position in the social structure. So ये यहाँ पर जो है वो ये तो establish कर दिया मर्टन ने कि सब लोग जो है वो बिकॉज दे डो नॉट शेयर द सेम पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर. बट डर्कीम ने जो है इस चीज़ को अलग अलग कंसेप्चुअलाइज नहीं किया, बट मर्टन ने जो है वो इसको कैटेगराइज किया है. ही सेड कौन सा आदमी जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा. जो सोशल स्ट्रक्चर में जो लोग अलग अलग जगह पे पोजीशन जो प्लेस्ड है वो सारे एक तरीके से बिहेव नहीं करेंगे. अकॉर्डिंग टू डर्कीम जो है वो सारे एक ही तरीके से जो है वो अपने बिहेवियर से डिविएट करेंगे. बट मर्टन के अकॉर्डिंग जो है ही बेसिकली गेव टाइपोलॉजी ऑफ डिविएंस एंड ही सजेस्टेड 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ और 5 टाइप्स ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ डिविएंस depending upon the cultural goals and institutionalized means that I have already discussed. So if you say the example of American society, there are some people who accept the cultural goals and they also accept the institutionalized means. That is basically known as conformity. Similarly, जो cultural goals को तो accept करते हैं but they reject the institutionalized means, यानी कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, आपकी जो मेहनत जो है, वो सब चीज़ों को जो अवॉइड करके उनको पैसे वाला तो बनना है लेकिन उनको मेहनत नहीं करनी, उनको पढ़ाई नहीं करनी, उनको जो अच्छी एजुकेशन नहीं लेनी. दोज टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज इनोवेटिव पीपल एंड दे आर मेनली टाइप ऑफ पीपल हु टेंड टू डू क्राइम. इफ़ आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, यू थिंक एन एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज नेचर. अगर एक चेंज नेचर जो होगा उसको पैसा तो कमाना है बट उसको जो है वो पैसा कमाना है वो गलत तरीके से कमाना है. सो दैट इज़ फिटिंग इन दिस विंडो. देन देर आर सम पीपल हु रिजेक्ट द कल्चरल गोल्स बट दे आर लाइक दे आर स्टक टू द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, यानी कि वो कोशिश करेंगे कि वो एजुकेशन अचीव करे, वो मेरिट हासिल करे, हालांकि वो गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं. दोज टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज रिचुअलिस्टिक और दिस फिनोमेना इज नोन एज रिचुअलिज्म. एंड देर आर सम टाइप ऑफ पीपल हु रिजेक्ट्स बोथ थिंग्स, दे आर नोन एज रिट्रिस्ट. And then Merton discussed 5th type of personality which he said they established their new means and they established their new goals. यानी कि जो institutionalized जो means है उनको भी वो छोड़ देते हैं और जो culturally defined goals है उनको भी वो छोड़ देते हैं, वो अपने नए goals establish कर देते हैं. Those type of people are known as rebellion people. So these are 5 types of terminology. हम इसको जो है वो मर्टन की deviance theory में फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे. So depending upon this theory, Merton reached to the conclusion that the cause of anomy lies in the culture and the structure of the society. So basically this is the difference between Merton and Durkheim, and if a question is asked, it will be asked for mainly 15 or 20 marks. Then not 15 and 20 marks, it will be either asked for 20 marks or it will be asked for 10 marks question. So you have to write these things in your answer. So thank you so much guys for watching the video, and if you feel that these videos are helpful in conceptualizing your concepts, or these videos are helpful to make sociology preparation easy, then please share this video with your other friends, and I hope that you will be telling your other friends that this sociology series is really useful for you. So thank you so much guys. Share this channel and subscribe to the channel, and also like this video, and you can also suggest your if you have any suggestions, then you can write down in the comment section. So thank you so much guys, have a nice day.